दिल के कमरे में सजी जीवन की अनमोल किताब है। सौहार्द के रंग में डूबा कहानी का हर भाग है। खेतों में बिछी माटी की सौंधी सी खुशबू है। खपड़ैल के मकानों में लीपी रंगोली की छाप है। गलियों और पगडंडियों में शरारतों का एहसास है। स्नेह और अपनत्व के यहाँ कई मिसाल हैं। जब जब सर्द हवा जिंदगी दुश्वार कर जाती है, अक्सर यादों की डोर थामे गांव की पगडंडी मुझे गांव खींच लाती है। हम अक्सर कहते हैं कि अगर सुकून की ज़िंदगी जीनी है तो गांव चले आइए, लेकिन गांव की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर ये जो सुकून है वो ग्रामीणों को घोर संघर्ष के बाद प्राप्त होती है, लेकिन यही यहाँ की खूबसूरती भी है कि संघर्ष के बीच ये खूबसूरत सी ज़िंदगी बसा लेते हैं। और हमारे कार्यक्रम का प्रयास है कि यही खूबसूरत ज़िंदगी हम आप तक लेकर आएँ। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गाँव यात्रा। आज गांव यात्रा की इस कड़ी में हम निकल चुके हैं सिल्ली। हमारा गंतव्य है धर्मपुर गांव, जो कि पहाड़ी पर बसा हुआ है। तो यहां से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, वक्त नहीं गंवाएंगे, इस बार साथ निकल चलेंगे एक रोमांचक गांव यात्रा पर। प्रकृति की आगोश में बसा धर्मपुर गांव और यहाँ के मेहनतकश और खुशमिजाज ग्रामीण आगंतुकों का दिल मोह लेने की क्षमता से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र के सौंदर्य का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के कई चर्चित चेहरे सिल्ली की मनोरम वादियों से प्रेरित होकर यहाँ फिल्म सिटी बनाने का सुझाव रख चुके हैं। सिल्ली ब्लॉक से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित धर्मपुर गांव रमणीय पहाड़ी पर बसा हुआ एक आकर्षक गांव है। 300 की आबादी वाले इस गांव में कुल 73 परिवार हैं। छोटे छोटे मिट्टी के मकान, हरे भरे खेत और कहीं चट्टानी तो कहीं हरी चादर ओढ़े पहाड़ को देखकर इस बात की अनुभूति होती है कि यहाँ के फिजा के रंग अभी भी बखूबी बरकरार हैं। कहते हैं ना, जो पहुँच के पार है वहीं पर बहार है। शहरीकरण एवं आधुनिकीकरण से दूर इस गांव में प्रकृति अपने चरम पर दिखाई देती है। धर्मपुर एक कृषि प्रधान ग्राम है। यहाँ अधिकतर परिवार खेती से जुड़े हुए हैं। हालांकि संसाधनों की कमी के कारण अभी भी यहाँ के ग्रामीण छोटे पैमाने पर ही खेती करते हैं। यहाँ मुख्यतः बरसात के दिनों में धान की खेती होती है। साथ ही ग्रामीण अपनी बाड़ी में विभिन्न सब्जियां भी उगाते हैं। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ जल का कोई स्थायी स्रोत मौजूद नहीं है। धान की खेती के लिए इनकी निर्भरता पूर्ण रूप से बरसात के पानी पर होती है। माने चारों धारे पहाड़ में है हमारे यहाँ, तो पानी व्यवस्था कुछ नहीं है। पानी व्यवस्था माने हमारे को आबाद होइले नहीं। तार मंदिर साल पानी तो करी नहीं खाई, खेती कुछ यहाँ रोपाई नहीं खाई। कुआँ है इतना बड़ छोटा छोटा कुआँ है, कुआँ पटा पुटी धान रोपी खेते कौन पानी व्यवस्था कुछ नहीं खाई। इटा सरकार यहाँ को व्यवस्था चापा कल नलकूप ना तो हाँ को पानी पियास 2 मास पियास मरी जाइए हाँ रही। खेती बाड़ी असाधन है, पानी के असाधन है। इटा यदि सरकार सहयोग करी अवश्य हमारे छुआ पड़ा के इधर उधर पढ़ाए लिखाए पारब। कौन साधन है धान के खेती और कौन नहीं, ऐसे गाछ पाता है उटा कौन साधन नहीं, पूंजी नहीं। इस चलते हमारे आगे बार छुआ के पढ़ाई नहीं पाइला, आगे बार बढ़ाई नहीं पाइला। और पानी के साधन रास्ता के साधन कष्ट है। बनी रहा हाथी के एक फुल माइल हो तो कोनो डेलीवरी केस होले गाड़ी समय आए नहीं पाला। এটা ডাক্তার ঘর হলে এটা আরো বেশ সতর্ক। সরকার যদি আমাকে উপদেশ করে পানি के সমাধান করি অবশ্য खेती করব, ছুয়াকে অবশ্য চাষবাস করে इसको মানে কিছু উদ্ধার তো করে পারব।
धर्मपुर में ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन खेती भी ये उतना ही कर पाते हैं जितने से इनका भरण पोषण हो सके। यहाँ पर खेती में एक चुनौती ये आती है कि सिंचाई का वैसा कोई माध्यम यहाँ नहीं है। धान की खेती के लिए भी ये बारिश के पानी पर निर्भर हैं। अगर जल छाजन का यहाँ पर कोई योजना तैयार किया जाए, क्योंकि हमने झारखंड में भी ऐसे कई गाँव देखे हैं जहाँ पठारी एरिया होने के कारण लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जल छाजन का एक बेहतरीन योजना वहाँ पर तैयार किया गया, जिसके बाद से हमें खेती में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। अगर धर्मपुर में भी हम ऐसा कुछ कर पाएँ तो यहाँ के लोग बड़े स्तर पर खेती कर पाएंगे और आजीविका का ये एक बेहतर स्रोत बन सकता है। खेती के अलावा कई घरों में पशुपालन किया जाता है। गांव में कुछ ग्रामीण छोटे स्तर पर गाय, बकरी, बतख एवं मुर्गी पालन कर रहे हैं, किंतु फिलहाल किसी भी परिवार द्वारा बड़े स्तर पर पशुपालन नहीं किया जा रहा। कई ग्रामीण केवल घरेलू उपयोग हेतु पशुपालन करते हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को अनुदानित दर पर सरकार द्वारा पशु एवं इनके शेड मुहैया कराए जाते हैं। किंतु अफसोस की बात है कि आज तक ऐसी कोई भी योजना इस गांव तक नहीं पहुंच पाई है। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग अपनी आजीविका के लिए जंगल से लकड़ी काटने और बेचने को विवश हैं। और हमारे यहाँ पशुधन योजना के कोनो माने सरकार बाटे कोनो आई नहीं थी। खाली बनी है तो रोड बनी है, रोडटा उखड़ी उखड़ा सब खत्म हो जाए। तार बादे पशु बकरी पालन, गाय पालन, मुर्गा पालन इगला जदि होई जदि होदेले कोनो आवास आई होले तो हमें जैसन आरो आमदनी होई हमरे के जैसन पैसा पाती होई तो छुआ के बड़े बड़े आगे बटे स्कूल बटे बेस बेस पढ़ाई लिखाई पारोबार का हमारे का पैसा पाती कमी के चलते एखन छुआ के पढ़ाई नहीं पारिला। स्कूल तो हमारे यहाँ के 5 क्लास तो है, यहाँ लग तो बेसी दूर जाए पार नहीं आज के लिए रास्ता के कमी चलते। हाँ, जैसे कि हम लोग गाय ऐसे देहाती गाय सब रखते हैं तो उसमें तो दूध कम ना होता है, कम दूध होता है, उसमें बिक्री उक्री नहीं कर पाते हैं। और सरकार की ओर से कुछ मदद मिलेगा तो उधर से गाय पालन, बकरी पालन, भैंस पालन वो सब कर सकते हैं, मुर्गी पालन सब कर सकते हैं, सहयोग मिलेगा तो। हर दिन प्रातःकाल गांव के अधिकतर ग्रामीण लकड़ी काटने जंगल जाते हैं। धर्मपुर के कई घरों में आय का यह एकमात्र स्रोत है। यहाँ का आदमी लकड़ी लाने जाते हैं और फिर भी लकड़ी लाके बेचने भी जाती है। नहीं, यहाँ भी जिधर भी जाएगी उधर तो हाथी है, तो कहाँ जाएगी। यहाँ का कुछ साधन नहीं है, सरकार थोड़ा ध्यान दे, हम लोग भी 2 पैसा कमा सकते हैं। यहाँ गांव में आदमी का मुख्य पेशा है, रोज अपना जंगल से लकड़ी लाता है और माथा में ढो के लकड़ी बेचने जाता है। वे भी करीब 12 से 15 किलोमीटर जाता है लकड़ी बेच के, वो अपना चावल, राशन पानी लाता है और अपना परिवार चलाता है। और यहाँ पे हम लोग जो लकड़ी काटते भी हैं और यहाँ हम लोग गांव में सामूहिक मिल के रखवाला भी करते हैं। मतलब हम लोग एक तरफ रखते हैं तो एक तरफ काटते भी हैं आवश्यकता अनुसार। तो ये जो हम लोग का गांव है, ये करीबन 1300 एकड़ जो मौजा है गांव, ये एरिया हम लोग का मुंडारी खुटकट्टी के अंतर्गत आता है। किसी भी समुदाय को तरक्की से जोड़ना हो तो शिक्षा पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इस गांव में भी एक प्राथमिक विद्यालय मौजूद है। मौजूदा समय में इस विद्यालय में कुल 50 बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ केवल एकमात्र शिक्षिका है।
5वीं तक यहाँ पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ के बच्चों को लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे गांव जाना पड़ता है। गांव की कुछ बच्चियां फिलहाल अपनी उच्च शिक्षा कस्तूरबा विद्यालय में प्राप्त कर रही हैं। यहाँ गांव में आगे की पढ़ाई का कोई साधन न होने के कारण कई बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रोक दी जाती है। और हम इस स्कूल में पढ़ते हैं और हमको गणित पढ़ना पसंद है। हम 4th क्लास में पढ़ते हैं। टीचर रोज जाती है और हम लोग को पढ़ाता है। बहुत तरह तरह के किताब रहता है, हम लोग पढ़ते हैं। पूरा गांव का बच्चा आता है। हम लोग का स्कूल में 5 क्लास तक पढ़ाई होता है, खाना भी मिलता है, मिस अच्छी पढ़ाई करती है। हम पहले यहाँ 5 क्लास से पढ़ते थे, उसके बाद यहाँ और 5 क्लास से उसके बाद नहीं है, इसलिए स्कूल मतलब और बढ़ता तो अच्छा रहता है 8 क्लास तक, होने से बाहर हमको जाना नहीं पड़ता। अभी हम तो 6 क्लास में दूसरा गांव जाने लगे हैं। अभी हम बीमार हैं इसलिए घर आए हैं। अगर पास में स्कूल रहता तो आना जाना करते हैं, लेकिन सामने होता है स्कूल रहता तो अच्छा रहता। स्कूल भी हो सकता है, अगर प्राथमिक है तो ये इसको 8 क्लास तक अगर किया जाए तो और अच्छा रहेगा। है कि छोटा बच्चा यहाँ से निकलने के बाद चातमबाड़ी 7 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो 7 किलोमीटर पैदल छोटा बच्चा के लिए जाना और क्लास करना थोड़ा असंभव है। हम फिलहाल धर्मपुर के प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर 5वीं तक की पढ़ाई होती है। एक शिक्षिका है जो बच्चों को पढ़ाती भी है और यहाँ का सारा पेपर वर्क भी वही हैंडल करती है। अगर कुछ शिक्षक और यहाँ पर अपॉइंट कर दिए जाए तो बच्चों की पढ़ाई पर और अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। एक और बात, जैसा हमने कहा कि पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, जिस कारण आगे की पढ़ाई के लिए गाँव वालों को अपने बच्चों को गाँव से बाहर भेजना पड़ता है। और 6 क्लास के जो बच्चे हैं वो उम्र में भी काफ़ी छोटे होते हैं, जिस कारण इतना दूर भेजना पेरेंट्स के लिए भी अक्सर चिंता का विषय रहता है। तो अगर उसके साथ एक मध्य विद्यालय की यहाँ स्थापना हो जाए तो गांव वालों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी और शिक्षा पर भी और अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। जहाँ एक तरफ 1 से 5वीं कक्षा के बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाया जाता है, वहीं दूसरी ओर छोटे बच्चों के लिए यहाँ एक आंगनवाड़ी केंद्र मौजूद है, जहाँ सेविका द्वारा बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। साथ ही इन्हें पोषक तत्वों से भरा भोजन भी दिया जाता है। बच्चे के मस्तिष्क का 80% विकास 3 साल तक हो जाता है। इस उम्र से ही इन्हें सही तालीम देना आवश्यक हो जाता है, किंतु गांव में अभी भी आंगनवाड़ी का स्थायी भवन मौजूद नहीं है, जिस कारण बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए उसमें अक्सर कमी रह जाती है। 0 से 6 माह, 6 माह से 3 बरस, 3 बरस से 6 बरस तक का बच्चा को देखभाल करती हूँ और बच्चा सबका नाश्ता मिल रहा है। 3 बरस से 6 बरस का बच्चा का नाश्ता सूजी का हलवा, बादाम, चना, गुड़, यही सब दोपहर में खाना। और उधर से योजना तरफ से मिलता है, सरकार तरफ से लाभ, मातृ वंदना का और सुकन्या, सावित्रीबाई, किशोरी फूले और कन्यादान, यही सब उधर से मिलता है। और किराया में सेंटर चला रहे हैं और भवन अगर मिलता तो और अच्छा होता पढ़ाने में हम लोग को। हम सभी भारत को एक विकासशील से विकसित देश का सफर तय करते हुए देखना चाहते हैं, किंतु इसके लिए अति आवश्यक है कि हम अपने गांव को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएं। इस प्रयास में सरकार द्वारा कई योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं, किंतु दुख की बात है कि धर्मपुर गांव में अब तक एकाध सरकारी योजनाएं ही पहुंच पाई हैं। यहाँ हर घर नल जल योजना के अंतर्गत सभी घरों में नल का निर्माण किया गया है, किंतु रखरखाव की कमी के कारण गांव वाले कुएं का पानी पीने को विवश हैं। में जो हम लोग का ये कुआं है, ये पहले बहुत 10 साल 20 साल पहले का बना हुआ कुआं है। ये कुआं का यूज करीब
लगभग आधा से अधिक गांव का महिला लोग यूज करता है पानी पीने के लिए। धूप के टाइम में पानी का बहुत दिक्कत होता है, जो हम लोग का चापाकल भी अभी ख़राब पड़ा हुआ है। फिलहाल 2022-23 में जो जल नल योजना बना है उसमें भी बोरिंग सक्सेस नहीं हुआ है, उसका स्रोत कम है, मुश्किल से हर घर में 2-1 बाल्टी पानी पीने के लिए मिलता है। और अभी फ़िलहाल कुछ कारण से मशीन भी ख़राब हुआ है, अभी पानी हर घर जा नहीं पा रहा है। तो इस तरह का इस गांव में बहुत तकलीफ है। सरकारी योजना अभी तक कुछ आया नहीं है। सड़क भी बना है तो सड़क भी टूट फूट के ख़त्म हो गया है। पहाड़ी की तलहटी पर एक जल स्रोत मौजूद है जिसका इस्तेमाल ग्रामीण पेयजल के रूप में करते हैं। यहाँ मात्र 7 घरों में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस मुहैया कराया गया है, जबकि गांव की अधिकतम आबादी अभी भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को विवश है। यहाँ कितने ही परिवारों के लिए मिट्टी के घरों में बारिश के दिन काटना अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सरकार द्वारा हर चुनौती को परखते हुए ग्रामीणों के लिए अत्यंत लाभदायक योजनाएं लाई गई हैं, लेकिन धर्मपुर गांव अब तक इनकी आस लगाए बैठा है। यहाँ कुछ योजना नहीं मिली है, घर भी इंदिरा आवास ही नहीं मिली है। हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है, घर में भी रहने का जगह नहीं मिल रहा है। जैसे वर्षा में पानी यहाँ हो रही है, घर बहुत दिक्कत हो रही है। और जैसे हम लोग का घर नहीं है, लकड़ी का घर है और माटी का, जैसे इंदिरा आवास नहीं है, किसी का भी नहीं आया है। नियम जो है ग्राम सभा करना, ग्राम सभा में लिख के देते हैं। यहाँ पे पंचायत सेवक लोग भी बोलते हैं कि सब विधवा के लिए आवास आया है, तो दीनदयाल आवास ये वगैरह वगैरह बताता है, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं हो पाया है। वैसा मैंने अपने हाथ से ग्राम सभा के माध्यम से 3 बार तक लिखा है, लेकिन अभी तक ना विकलांग का हो पाया है, ना विधवा का हो पाया है। हाँ, वृद्धावस्था पेंशन तो वे जिसका उम्र हो रहा है उम्र के हिसाब से मिल ही रहा है। कई सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा समय समय पर ग्रामीणों को, खासकर महिलाओं को अपने स्तर पर विभिन्न व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रयास गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाने में काफी सहायक साबित हुआ है, लेकिन इस गांव पर अब तक उनकी भी नजरें इनायत होनी बाकी हैं। धर्मपुर में भी ऐसे कार्यक्रम पर कार्य किया जा सकता है। यह प्रयास इनके आजीविका में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यहाँ लोगों में जागरूकता थोड़ी कम है, किंतु इनमें उत्साह की कोई कमी नहीं। यहाँ महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह चलाया जाता है, जिनमें इनकी पूरी भागीदारी होती है। महिला समूह की बैठक में यहाँ की महिलाएं गांव की समस्या पर भी विचार विमर्श करती हैं। इस गांव की जो महिलाएं हैं वो सक्रिय रूप से महिला समूह से जुड़ी हुई हैं। साप्ताहिक यहाँ पर ये बचत करती हैं और फिर ज़रूरत के हिसाब से, कभी मान लीजिए कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं या फिर अगर घर में कोई समस्या है तो उन्हें आसानी से यहाँ पर कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वो इसे चुका भी देती हैं। फिलहाल यहाँ पर समूह की बैठक हो रही है, तो आइए यहाँ जो दीदी हैं उनसे हम बात करते हैं और उनके समूह के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो हम लोग आज 25 साल से शुरू किए हैं महिला बैठक और सप्ताह में 10 रुपया जमा करते हैं बचत, और उसी को हम लोग जो बीमार होते हैं तो उसी को हम लोग निकाल के और समूह में बैठ के सभी लोगों और देते हैं। जिसका असुविधा हो रहा है उसी को दे देते हैं और इलाज कराती है वो। मैंने पिछला सप्ताह 10,000 रुपया नियम से हमारा तकली पे रहती दुख तकली के रहते तो धीरे धीरे पारबो भाई एक बार कोनो पाराय न। हाँ
এমনি তো অন্য লোককে মাগলে তো পয়সা সাঙ্গি না লাগবে বাসকায় পয়সা দেখা আছে সেখানে ওগুলাকে বার করা আছে আর কাম লাগা আছে। अगर कुदरत के तोहफों का नियंत्रित ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकल सकता है। पहाड़ों पर बिछी ये हरियाली कुसुम के पेड़ की है। यहाँ कुछ गांव वाले अपने स्तर से कुसुम के पेड़ पर लाह की खेती करते हैं। अगर सरकार का सहयोग मिले और ग्रामीणों द्वारा इसे संगठित तरीके से किया जाए तो ये कुसुम के पेड़ गांव की वर्तमान परिस्थिति बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। हम लोग लाह का खेती करते हैं। लाह का खेती हम लोग वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर पाते हैं। थोड़ा हम लोग का यदि सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा तो हम लोग अच्छा से अच्छा लाह का खेती कर सकते हैं और अच्छा आमदनी बढ़ा सकते हैं। बाल बच्चा को अपने बढ़िया बढ़िया स्कूल से पढ़ाना लिखाना कर सकते हैं। करीबन इस साल कुसुम लाह का खेती करीब अभी 2 मन तक अभी लादे हुए हैं। तो फिलहाल अभी हमारा यहाँ सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लोग का कोई धंधा तो है नहीं, सिर्फ यही खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते जैसे जंगल में बंदर हुआ, हाथी हुआ, सुअर हुआ, ये सब धान की खेती तो खा जाता है। लाह की खेती भी बंदर जैसे खेती करता है। तो अगर यदि सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिले तो और हम लोग गाँव वाला कहे कि यहाँ कुसुम गाछ, कांडियर गाछ और शीशम ये सब है ज़्यादा, सभी में लाह की खेती होती है। तो इसीलिए उधर से अगर कोई सहयोग मिले तो हम लोग और असुविधा से अच्छा से खेती कर सकते हैं। इस गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ के किसान काफ़ी छोटे स्तर पर कृषि या पशुपालन करते हैं। लेकिन एक जो बहुत ही ख़ास बात है धर्मपुर की वो यह कि यहाँ हज़ारों की संख्या में कुसुम के पेड़ हैं। फ़िलहाल 1-2 किसान ऐसे हैं जो अपने स्तर पर कुसुम के पेड़ पर लाह की खेती कर रहे हैं। ये बात जग जाहिर है कि कुसुम के पेड़ में सबसे बेहतरीन लाह की खेती होती है। अगर यहाँ सरकार थोड़ा ध्यान दे, यहाँ पर ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जाए तो बेहतरीन रूप से कुसुम के जो पेड़ हैं उस पर लाह की खेती हो सकती है। और जो हम कह रहे हैं कि रोज़गार यहाँ एक समस्या है, रोज़गार का ये जो समस्या है वो इससे पूरी तरीके से सॉल्व हो सकता है और यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में वक्त के साथ काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। आप धर्मपुर में जितना वक्त बिताएंगे उतना ही इसके मोहजाल में फंसते चले जाएंगे। गांव के भ्रमण के दौरान हमने भी यह समझा कि धर्मपुर गांव को एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। यहाँ के पहाड़ धार्मिक महत्व रखते हैं जो अक्सर श्रद्धालु एवं सैलानियों को यहाँ खींच लाते हैं। धर्मपुर की खूबसूरती तो खैर बेमिसाल है ही, लेकिन साथ ही यहाँ की जो पहाड़ी है वो एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। मेरे पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं उसमें एक गुफा है जहाँ स्वयंभू पार्वती देवी विराजमान है और उसके साथ ही बाईं ओर जो पहाड़ी है उसकी चोटी पर शिव जी का एक स्वयंभू शिवलिंग है। जिस गुफा के अंदर ये शिवलिंग मौजूद है काफ़ी बड़ा गुफा है, लगभग 200 लोग एक वक्त में उस गुफा में जा सकते हैं। यहाँ पर चैत संक्रांति के वक्त जो गाँव के लोग हैं वो जाते हैं शिव जी के पास, वहाँ जल अर्पण करते हैं और उस वक्त गांव के साथ साथ बाहर के लोग भी आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। यूं तो धर्मपुर तक पहुंचने के लिए लगभग 1 दशक पहले ही सड़क का निर्माण हो चुका है, किंतु विकास का वाहन अभी भी इस गांव से कोसों दूर है। अब तो सड़क भी मरम्मत एवं रखरखाव के अभाव में वक्त के साथ जर्जर होती जा रही है। पहाड़ी के ऊपर बसा धर्मपुर अपनी खूबसूरती के दम पर पहली नजर में दिल को जितना मोहित करता है, धरातल की कहानी उतना ही दिल को निराश कर देती है। यहाँ के ग्रामीण पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक तरीकों से जिंदगी गुजर बसर करते आ रहे हैं और इसी प्रणाली से परिचित हैं, किंतु ये परिवर्तन से भयभीत नहीं है। हालांकि यह परिवर्तन सही तरीके से हो और हर किसी को इसका लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार इनका मार्गदर्शन करे और विकास के अनेकानेक योजनाओं से इन्हें परिचित कराए। सरकार के दिशा निर्देश एवं ग्रामीणों के हौसले को एकजुट करके धर्मपुर की कहानी को सफलतापूर्वक एक सकारात्मक उत्कर्ष दिया जा सकता है।
इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे वादा किया था कि धर्मपुर के एक रोमांचक यात्रा पर हम आपको लेकर चलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमने इस वादे का गंभीरतापूर्वक निर्वहन किया हो। अब हम अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे गाँव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।